क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोगों की आस्था बनी हनुमान चालीसा आखिर लिखी कैसे गई? क्या यह सच है कि इसे एक अंधेरी जेल में लिखा गया था? क्या एक संत की भक्ति ने सचमुच एक शक्तिशाली बादशाह को झुकने पर मजबूर कर दिया था? आज हम आपको एक ऐसी लोक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में विश्वास की लौ जलाई हुई है। 16वीं शताब्दी का समय था। भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। चारों ओर बादशाह अकबर का नाम गूंजता था। उसी समय काशी की पावन धरती पर एक संत भगवान श्री राम का नाम जन जन तक पहुंचा रहे थे। उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने रामचरितमानस जैसी महान रचना लिखकर भक्त को केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर घर तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैलने लगी। लोग कहते थे कि तुलसीदास जी की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। जब यह बात मुगल दरबार तक पहुंची तो बादशाह ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। तुलसीदास जी दरबार में पहुंचे। दरबारियों के बीच बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सुना है तुम बड़े संत हो। अगर सच में भगवान तुम्हारी सुनते हैं तो कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का सेवक हूँ। चमत्कार करना मेरा काम नहीं है, तो ईश्वर की इच्छा होती है। यह उत्तर सुनकर बादशाह का अहंकार आहत हो गया। गुस्से में उसने संत को जेल में डालने का आदेश दे दिया। अब कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधेरा, लोहे की बेड़ियां, कोई सहारा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने निराश होने के बजाय अपने आराध्य का स्मरण किया। उन्होंने श्री राम के सबसे महान भक्त हनुमान जी की स्तुति करना शुरू किया। एक एक चौपाई उनके हृदय से निकलती गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर दिन नई पंक्तियां जुड़ती रही। उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया। लोक मान्यताओं के अनुसार लगातार 40 दिनों तक उन्होंने यह स्तुति लिखी। इसी कारण इसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। यह केवल कविता नहीं थी, बल्कि संकट के समय अटूट विश्वास की आवाज थी। कहा जाता है कि जब चालीसा पूरी हुई तो अचानक महल के आसपास हजारों बंदरों का झुंड दिखाई देने लगा। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक घबरा गए। दरबारियों को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तब किसी ने बादशाह से कहा, जिस संत को आपने कैद किया वह हनुमान जी का भक्त है। कहा जाता है कि इसके बाद तुलसीदास जी को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया और कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि इतिहासकार इस घटना की पुष्टि नहीं करते। इसे लोक कथाओं और संत परंपराओं में सुनाया जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति डर को हरा सकती है। विश्वास कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देता। आज भी करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कोई मानसिक शांति के लिए, कोई साहस के लिए, तो कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए, शक्ति पाने के लिए। इसी विश्वास ने इस रचना को सदियों तक जीवित रखा। अगर आपको प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी आपको अगर ऐसी ही महान कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। मिस्टर ईगल स्काई देखते रहिए।